और आज का सब्जेक्ट है, विषय है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कैसे। इस पर आज चर्चा होगी। तो मैं एसआर बौद्ध सर से जानना चाहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कैसे। जी सर। मेरी निगाह में सबसे पहले तो मैं आरपी गौतम सर को शादवाद देना चाहूंगा धन्यवाद कि सर। जिन्होंने आज अपने प्रकाश की राह चैनल पर मुझे बुलाया। थैंक्स। इस संबंध में मैं एक दो बातें ये कहना चाहूंगा कि जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, जी कमोवेश वही नीतियां कांग्रेस की तो पहले से ही हैं, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई है। बल्कि वर्तमान में क्या, जो पिछली गवर्नमेंट थी और लोकसभा में इनके काफी सांसद थे, जी हाँ। उस समय से इसकी शुरुआत होती है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने एक आरक्षण के जो प्रमोशन में आरक्षण का जो विधेयक लाने का जो नाटक किया था, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी से मिल करके, कि वो आरक्षण था तो एससी समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, लेकिन एक ओबीसी की पार्टी, जिसको कहा जाता है कि ओबीसी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी है, समाजवादियों की पार्टी है, जी लेकिन उसने अपनी पार्टी के चाटुकार अनुसूचित जाति के सदस्य से ही उस बिल को फड़वाया। जी हाँ, उसका नाम। और इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल से गए थे, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे पहले, जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया हुआ करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव सर, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जी तो उन्होंने उनको एक तरह से पुनः प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था जी कि आप देश के फिर आप प्रधानमंत्री बने। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी का पारितोषिक के रूप में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। जी इधर कई ऐसे कार्य हैं, कई ऐसी नीतियां हैं समाजवादी पार्टी की जो अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने किया। अगर वो बहुजन समाज से संबंधित हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हम बहुजन समाज के हितैषी हैं, तो माननीय बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट के टाइम पर बहुजन समाज के जो नेता हैं, हमारे महापुरुष थे, उनके नाम पर उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए जिलों के नाम परिवर्तित किए थे, योजनाएं चलाई थी। वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई थी, जिसमें कि सबसे, मैं समझता हूँ, बहुत आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण। जी हाँ। तो इन सब नीतियों को, इन सभी नियमों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया था। जी हाँ। तो ये कहा जा सकता है, मैं तो कहता भी हूं कि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चल रही है, और इसलिए उसको तो बी टीम कहना कोई गलत नहीं है। जहां तक लोग बीएसपी को बी टीम कहते हैं, जी बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के चुनाव तो कभी नहीं लड़ा। जी हाँ, कभी नहीं। लेकिन सहयोग की मिलकर के सरकार सरकार थी। 3 बार जरूर बनाई, जी और 3 बार सरकार बनाने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ही नीतियों को लागू किया। जी जी, ये बिल्कुल सर्वविदित है। इसको कोई भी नहीं झुठला सकता है, कोई भी गलत नहीं साबित कर सकता है जी कि माननीय बहन जी ने गवर्नमेंट उनका साथ लेने के बावजूद जी अपनी गवर्नमेंट की अवधि को चिंता किए बिना उन्होंने इस बात को हमेशा यही प्रयास किया कि हम अपनी ही नीतियां लागू करें, भले ही वो गवर्नमेंट चली गई हो बाद में। एक और उदाहरण हमें याद आ रहा है, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे,
जी, विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, किसी को ये भनक तक नहीं लगी कि बहन जी करना क्या चाहती हैं। जी, और उस समय सांसद थे जो आजकल केरल के राज्यपाल हैं शायद, मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान सर। जी हाँ, उनको उनका एक वोट था और अंतिम समय में बिल्कुल एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी सर की गवर्नमेंट गिरा दिया था। जब चिल्लाकर कहा था आरिफ लाल बटन दबा। हाँ, जी हाँ, तो अब इतने बड़े-बड़े काम बीएसपी गवर्नमेंट में हुए हैं, तो वो बी टीम तो हो ही नहीं सकती है। और आज तक कभी भी ये नहीं हुआ कि बहन जी ने मोदी की प्रशंसा की हो या अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा की हो या उनकी गवर्नमेंट की नीतियों की प्रशंसा की हो, भले ही उनके कार्य अच्छे क्यों न रहे हों। तो इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम नहीं है, जी, बल्कि समाजवादी पार्टी को हम बी टीम कह सकते हैं, क्योंकि उनके ऐसे कुछ काम रहे हैं जो वंचित, दलित या बहुजनों के हितों के खिलाफ रहे हैं, जी। उन्होंने किए। गौतम जी। इसी में कड़ी में आप जोड़ सकते हैं 2003 में जब बसपा पे भाजपा ने दबाव बनाया था कि मुख्यमंत्री हैं, आप हमेशा मुख्यमंत्री रहें। लेकिन लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़े, तो बसपा सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था और विधानसभा भंग करने की संस्तुति भी की थी। लेकिन राज्यपाल बीजेपी सरकार का था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, और उन्होंने राज्य सरकार को भंग नहीं किया, बल्कि मुलायम सिंह को सरकार बनाने का मौका दिया। और समाजवादी पार्टी के पास इतने विधायक नहीं थे कि वो सरकार बना सकें। उन्होंने एक झूठी लिस्ट दी थी, फर्जी कहें लिस्ट की, इतने विधायक बसपा के आ गए और उसका फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया। उनको धीरे धीरे 3 बार में टूटकर जब तोड़े गए बसपा के विधायक और उनको सरकार बनाने का मौका इस तरह दिया, तो ना तब उनको बहुत मिल पाया। जब उनको बहुमत मिला, ये मौका बीजेपी ने उनको दिया। जिन शर्तों को बसपा नहीं माना था, उन शर्तों को मान करके समाजवादी पार्टी ने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी। ये सबसे जबरदस्त कारण एक प्रतीत होता है कि बसपा ने सरकार तो भंग कर दी थी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हीं शर्तों को मान करके अपनी सरकार बनाई थी और उनको सरकार बनाने का, विधायक तोड़ने का पूरा अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। तो ये होता है। और दूसरी बात आती है कांग्रेस। कांग्रेस को अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहने लगे कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब भाजपा की बी टीम को एक और जबरदस्त उदाहरण मिलता है 2005 में, जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल पेश किया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, राज्यसभा में बिल पास हो चुका था, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। और जब लोकसभा में वो बिल फाड़ा गया था, समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था बिल, इसके बाद अगर कांग्रेस की मंशा अच्छी होती, प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहती, तो उस बिल को दोबारा लाया जा सकता था। लेकिन उसके बाद वो 10 साल सरकार में रही, कभी उस बिल को दोबारा नहीं लाई, क्योंकि ये कथनी और करनी में इनके अंतर हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण अभी आप देखें कि सभी पार्टियां, अधिकतर कांग्रेस के 35 सदस्यों की जो एक गुप्त मीटिंग हुई थी, उसमें 35 में 32 कांग्रेस के सदस्यों का मत था कि बसपा के साथ समझौता किया जाए, तब भाजपा को हरा सकते हैं। लेकिन 3 सदस्य जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे, उनका कहना था, उनके कहने पर समाजवादी पार्टी को इन्होंने साथ में रखा, बसपा को साथ में अलायंस में नहीं लिया गया। बसपा का वोट बैंक मिलने से, यानी पहले ये क्लियर कर दूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट की होड़ है कि मेरे पक्ष में आ जाए, मेरे पक्ष में आ जाए। जो वोट, मुस्लिम वोट अभी तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में था, वो अब कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस ये चाहती है जिस तरह मुस्लिम वोट समाजवादी को छोड़ करके
कांग्रेस की तरफ आ गया है, उसी तरह SC/ST का वोट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वोट बसपा को छोड़ करके कांग्रेस के साथ आ जाए। इसलिए ये बसपा से समझौता नहीं करना चाहते हैं, बसपा के वोटों को लेना चाहते हैं। ये वही नीति जो भाजपा चलती है, उसी नीति पर कांग्रेस काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस को भी भाजपा की बी टीम कहना अतिशयोक्ति नहीं है। जी बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप क्या और कुछ प्रकाश डालना चाहें तो बताएं सर। नहीं, हम तो एक चीज और कहना चाहेंगे इसी के आगे जी कि जब से देश आजाद हुआ था, जी भाजपा का तो जन्म ही उस समय नहीं हुआ था। ये तो सन 70 के दशक में इसका जन्म हुआ, विभिन्न नामों से, जनसंघ से और वैसे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में। लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय से ही जो गवर्नमेंट चली कांग्रेस की, जी अगर आप गहराई से देखें, पढ़ें उसको, तो आप यही पाएंगे कि लगभग 70-80% लोग, चाहे वो कार्यपालिका में रहे हों, चाहे वो विधायिका में रहे हों, और चाहे अन्य सरकारी न्यायपालिका में रहे हों, ब्राह्मण ही आपको नजर आते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल और सही। आज ब्राह्मण कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में चले गए। हालांकि अभी भी कांग्रेस में ब्राह्मण काफी है, नेता है, वोटर नहीं है। हाँ, नेता ही नेता है तो अभी नेता ही। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, बल्कि कहा जा सकता है क्लियर कट, कि कांग्रेस भी भाजपा की ही बी टीम है, या आप ये कहिए कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा जो कहा जाता है अक्सर, जो कहा जाता है कि एक सांप ना तो दूसरा नाक, क्या कहते हैं, जी हम तो और काशीराम कहना कोई गलत नहीं होगा। तो कांग्रेस निश्चित रूप से भाजपा की ही तरह है, उसकी नीतियां भी लगभग वैसी ही है। कट्टरता कम है भाजपा की अपेक्षा, लेकिन नीतियां वही है। स्लो पॉइजन है। हाँ, स्लो पॉइजन कह सकते हैं आप। इसका जीता जागता उदाहरण है सर कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व ने विद्वान माना और सिंबल ऑफ नॉलेज तरह तरह की उपाधियां विश्व ने दी। लेकिन कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, जबकि बहुत मांग की गई कांग्रेस से। तो कांग्रेस की मानसिकता हमेशा दलित विरोधी रही है। यहां तक कि संविधान सभा में किस तरह बाबा साहब पहुंच पाए थे, ये सर्वविदित है। अगर उसका डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए संविधान सभा में इसको किसी दिन अलग चर्चा का विषय रखेंगे कि संविधान सभा में बाबा साहब कैसे पहुंचे थे, कांग्रेस ने क्या क्या अड़ंगा डाले थे। ये एक अलग विषय होगा, किसी दिन अलग विषय रखेंगे। जी ठीक है। तो संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया और भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। मानवर काशीराम को भी सम्मानित नहीं किया है। तो इसको सिर्फ SC/ST का वोट चाहिए, SC/ST के नेता इनको मंजूर नहीं है। इसलिए कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहना गलत नहीं होगा। देखिए, आपकी बात को आगे मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा बात में जी। कि चूंकि एक कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी जी, उसके पीछे एक कारण और था। क्या? एक कारण ये था, जो मैं समझता हूं प्रमुख कारण था, कि उनको दलितों का वोट नहीं चाहिए था। वो तो वोट उनके पास थोक के भाव थे ही थे पहले से ही, और भाजपा को दलितों का वोट चाहिए। इसलिए अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दी, और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों बाद मानवर काशीराम साहब को भी भारत रत्न की उपाधि देते। तो यहाँ एक स्वार्थ है, ये स्वार्थ बस भारत रत्न दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो नहीं दिया था उसमें उस समय उनका स्वार्थ नहीं था, क्योंकि उनको बिना मांगे मिल रहा था सब कुछ। पूरा का पूरा एक मुश्त वोट शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, और बल्कि मुस्लिम का भी एक मुश्त वोट उनका था, और उसी के आधार पर जीते थे, गवर्नमेंट बनती थी। जी। तो उनको किसी को सम्मानित करने की जरूरत क्या है?
भाई वो तो आपका वोट चाहते हैं, आपको सम्मानित थोड़ी करना चाहते हैं, ना आपको पदोपद देखना चाहते हैं, ना आपको नौकरियां देना चाहते हैं। आपका वोट मिलता रहे उनको, उनका काम चल रहा है। तो जी। कांग्रेस की नीतियां ही यही थी और वही करते रहे वो लोग। भाजपा की भी नीतियां वही है, लेकिन भाजपा में फर्क इतना है कि उसके पास वोट नहीं है, वो वोट समेटता है, वोट बटोरता है। क्यों बहुत सही बटोरता बात है कही, बहुत सही बात कि कही। उसको जो है इसको एससी को क्या कहते हैं, दाना पानी दे दिया, 5 किलो अनाज और ये वो दुनिया भर की फर्जी योजनाएं चला चला करके, जिसका लाभ तो मिलता नहीं है, गुलाम बना रहे हैं और मानसिक रूप से। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। जी गौतम जी। नहीं, बहुत सही कहा। ये योजनाएं जो चल रही हैं, उसी योजनाओं का लाभ भी उनको मिल रहा है। और पहले कांग्रेस ने भी चली थी योजनाएं, जिसके कारण इन्होंने इतना लंबा शासन किया। जैसे जमीनों के पट्टे दिए थे इन्होंने, लेकिन कब्जा नहीं दिलाया कभी। कब्जा जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तब कब्जा मिला जा करके। वो तो लॉलीपॉप देते हैं थे ना। हाँ, तो काफी समय हो गया सर। बहुत बहुत साधुवाद आज की चर्चा के लिए। हाँ, आपने बड़ा अमूल्य समय आपने दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।